चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद से अब यूपी में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। ऐसे में चुनावी मौसम में अक्सर ही मतदाताओं को लुभाने वाले भी बाहर आ जाते हैं। इसी पर रोकथाम के लिए चुनाव आयोग ने नकद ले जाने की सीमा तय कर दी है। बिना कागजात के 50,000 रुपए से ज़्यादा की नकद लेकर जाने वाले मुसीबत में अब फंस सकते हैं। इसीलिए ये जानकारी आपके लिए जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी ज़रूरी नहीं कि कोई 50,000 कैश अमाउंट किसी को लुभाने या गलत काम के लिए ही लेकर ट्रैवल करेगा। व्यापारी, बिजनेसमैन अक्सर ही इतने पैसे बिजनेस के पर्पज़ से लेकर आते जाते रहते हैं। तो मतलब की खबर इसी पर है और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे, अगर आप भी इतने पैसे लेकर एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है कुशाग्र उपाध्याय। लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, ऐसे में आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। अब कैश लेकर ट्रैवल करने वालों को एक ज़रूरी जानकारी दे दें। अगर आप 50,000 या उससे ज़्यादा कैश लेकर ट्रैवल कर रहे हैं या फिर किसी लेन देन के लिए लेकर जा रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए ज़रूरी है कि अगर चेकिंग के दौरान FST की टीम किसी भी ऐसे व्यक्ति को पकड़ती है तो पकड़े गए कैश के लिए उस व्यक्ति को दस्तावेज दिखाने होंगे। अगर दिए गए दस्तावेजों से टीम संतुष्ट नहीं होती है तो ऐसी सिचुएशन में कैश को सीज करते हुए पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड की जाएगी। इसके बाद आगे की जांच इनकम टैक्स करेगा और इसके बाद ही तय होगा कि कैश को रिलीज किया जाना है या नहीं। हालांकि कुछ मामलों में सिर्फ 50,000 रुपए तक कैश पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को कैश के लिए कोई दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप कोई बिजनेसमैन या व्यापारी हैं तो भी बैंक में कैश जमा करने जाने के दौरान पूरा हिसाब रखना होगा और बैंक से कैश लाने के दौरान भी कैश को कहां और किस जगह इस्तेमाल करने के लिए ले जा रहे हैं या फिर करेंगे, ये जानकारी भी देनी होगी। चलिए डॉक्यूमेंट से जुड़ी आपको एक ज़रूरी जानकारी दे देते हैं। अगर आप 50,000 से ज़्यादा कैश लेकर ट्रैवल कर रहे हैं तब आपके पास बैंक की रसीद या ATM की स्लिप होना ज़रूरी है। अगर किसी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन का कैश है तो कंसेंट लेटर का होना ज़रूरी है। कंसेंट लेटर जिसके पास है उसके पास पैसे का हिसाब हो, कितने नोट हैं, 200 की कितनी नोट है, 500 की कितनी है, ये सब जानकारियाँ होना ज़रूरी है। इसके अलावा बैंक से निकालने पर खाता नंबर और डिटेल भी देना होगा। ये सब आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि संदिग्ध कैश की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए हर एक तहसील में एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है। इसके अलावा हर तहसील में 2 वीडियो निगरानी टीम, एक वीडियो ऑब्जर्वेशन टीम, एक अकाउंटिंग टीम और 4 परमानेंट मॉनिटरिंग टीम का गठन भी कर दिया गया है। ये जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस बार के चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तौर पर सख्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। कैश लेकर ट्रैवल करना वैसे तो कोई गलत काम नहीं है, लेकिन चेकिंग करने वालों को ये नहीं पता रहेगा कि आप पैसे किस काम के लिए लेकर जा रहे हैं। इसीलिए ये बात ध्यान में रखकर आने वाले 2 महीने कम से कम कैश लेकर ट्रैवल करिएगा। तो फिलहाल आज मतलब की खबर में इतना ही। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।